तो इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं कार्बन। तो कार्बन बेटा एक नॉन मेटल होता है जिसका एटॉमिक नंबर क्या होता है 6 होता है। तो कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 होता है। यदि कार्बन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करें हम, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन मींस होता है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इन दी सेल्स, यानी K11 करते हैं यदि हम, तो 6 एटॉमिक नंबर है। फर्स्ट सेल में 2 इलेक्ट्रॉन आएंगे, लास्ट सेल में 4 इलेक्ट्रॉन आएंगे। ठीक है, तो कार्बन की लास्ट सेल में 4 इलेक्ट्रॉन है। तो कार्बन इलेक्ट्रॉन शेयर करता है, शेयर करके कोवेलेंट बॉन्ड बनाता है कार्बन। ठीक है, तो कार्बन फॉर्म कोवेलेंट बॉन्ड, कार्बन फॉर्म कोवेलेंट बॉन्ड बाय शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, बाय शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन शेयर करके कार्बन कोवेलेंट बॉन्ड बनाता है। एंड लास्ट सेल में कार्बन की 4 वैलेंसी है। 4 वैलेंसी मींस अपना ऑक्टेट पूरा करने के लिए इसको 4 इलेक्ट्रॉन की नीड है, तो 4 इलेक्ट्रॉन शेयर करता है, तो इसकी वैलेंसी भी 4 ही होती है। तो कार्बन को टेट्रावैलेंट एलिमेंट भी कहते हैं। कार्बन इज टेट्रावैलेंट एलिमेंट, टेट्रावैलेंट एलिमेंट। टेट्रा मीन्स 4 होता है बेटा, और वैलेंट मीन्स वैलेंसी, जिस एलिमेंट की वैलेंसी 4 हो तो उसे कहते हैं कार्बन इज टेट्रावैलेंट एलिमेंट। ठीक है, तो आगे बात करते हैं इसमें, तो आगे चलते हैं। नेक्स्ट टॉपिक इज कोवेलेंट बॉन्ड। कोवेलेंट बॉन्ड क्या होता है? अ केमिकल बॉन्ड फॉर्म बाय शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन बिटवीन 2 एटम्स। यानी कोवेलेंट बॉन्ड क्या होता है? जब 2 एटम बॉन्ड इलेक्ट्रॉन शेयर करते हैं, जब 2 एटम इलेक्ट्रॉन शेयर करते हैं तो कौन से बॉन्ड बनते हैं? कोवेलेंट बॉन्ड। कोवेलेंट बॉन्ड नॉन मेटल के बीच में बन सकते हैं, जैसे कि O2 के बीच जो बॉन्डिंग होगी कोवेलेंट बॉन्ड होगी। मेनली नॉन मेटल के बीच में कोवेलेंट बॉन्ड बनते हैं। ठीक है, नेक्स्ट एग्जांपल CH4, मीथेन जो होता है, तो कार्बन की इलेक्ट्रॉन शेयर करता है, हाइड्रोजन की इलेक्ट्रॉन शेयर करता है, तो ये भी कोवेलेंट बॉन्ड बनाते हैं। तो मेनली कोवेलेंट बॉन्ड क्या होते हैं? जब इलेक्ट्रॉन बिटवीन 2 एटम शेयर किए जाए, ठीक है, तो कोवेलेंट बॉन्ड बनते हैं। और इलेक्ट्रॉन शेयर जो किए जाते हैं नॉन मेटल के बीच किए जाते हैं। ओके, कोवेलेंट बॉन्ड के टाइप्स देखते हैं, टाइप्स ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड। तो कोवेलेंट बॉन्ड 3 टाइप के होते हैं हमारे पास, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड एंड ट्रिपल बॉन्ड। ठीक है, सिंगल बॉन्ड की बात करते हैं मीथेन की। अभी हमने एग्जांपल लिया है मीथेन का CH4, इसके बीच में कोवेलेंट बॉन्ड ही बनते हैं, सिंगल बॉन्ड सारे। देखो सभी सिंगल बॉन्ड है ना। डबल बॉन्ड का एग्जांपल भी हमने अभी लिया है, ऑक्सीजन के बीच में ऑक्सीजन का जो मॉलिक्यूल होता है ये भी डबल बॉन्ड बनाता है। ठीक है, ट्रिपल बॉन्ड का एग्जांपल ले सकते हैं इथाइन। इथाइन का फॉर्मूला होता है C2H2, ये ट्रिपल बॉन्ड का एग्जांपल है इथाइन। ठीक है, तो हमारे कोवेलेंट बॉन्ड 3 टाइप के होते हैं, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड, और ये नॉन मेटल के बीच में ही बनते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है एलोट्रोपी। एलोट्रोपी मीन्स द प्रॉपर्टी बाय वर्च्यू ऑफ विच एन एलिमेंट कैन एग्जिस्ट इन मोर देन वन फॉर्म इज नोन एज एलोट्रोपी। एलोट्रोपी का सिंपल मीन्स ये होता है उसी एलिमेंट का अदर रूप, यानी एक एलिमेंट अपनी कई फॉर्म में पाया जाता हो। जैसे कि कार्बन 3 फॉर्म में पाया जाता है, कार्बन के 3 एलोट्रोप्स होते हैं। नंबर 1 इज डायमंड, सेकंड ग्रेफाइट, थर्ड बकमिस्टर फ्लोरीन। ओके, तो एलोट्रोपी एक प्रॉपर्टी होती है एलिमेंट की, यानी एक एलिमेंट कई डिफरेंट फॉर्म्स में पाया जाता है। ठीक है, और वो जो डिफरेंट फॉर्म होती है वो सारा कंपाउंड जो होता है उसी एलिमेंट से बना होता है। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक इज कैटिनेशन। इंपोर्टेंट टॉपिक है कैटिनेशन, 1 मार्क्स में आ सकता है, आ जाता है। कैटिनेशन क्या होता है? द प्रॉपर्टी ऑफ कार्बन एटम्स टू फॉर्म लॉन्ग चेन ऑफ कार्बन एटम विद अनदर कार्बन एटम, यानी कार्बन की कार्बन के साथ लॉन्ग चेन बनाने की प्रॉपर्टी को ही हम कैटिनेशन कहते हैं। जैसे कि हम कार्बन से कार्बन के n एटम ज्वाइन कर सकते हैं। कितने एटम ज्वाइन कर सकते हैं? n एटम। कार्बन से हम कार्बन के n एटम ज्वाइन कर सकते हैं, जिसको बोलते हैं कैटिनेशन। तो कैटिनेशन एक प्रॉपर्टी है हमारी, कार्बन की कार्बन से n एटम जुड़ने की जो प्रॉपर्टी होती है उसे कैटिनेशन कहते हैं। एक और प्रॉपर्टी आती है कार्बन की टेट्रावैलेंट। टेट्रा मीन्स होता है बेटा 4, वैलेंट मीन्स वैलेंसी,
यानी जिस एलिमेंट की वैलेंसी 4 हो उसे हम टेट्रावैलेंट कहते हैं। तो कार्बन को टेट्रावैलेंट एलिमेंट भी कहते हैं बिकॉज कार्बन की वैलेंसी 4 है। ठीक है, कार्बन इज नोन एज टेट्रावैलेंट एलिमेंट। क्यों? क्योंकि कार्बन की वैलेंसी 4 होती है, इसलिए टेट्रावैलेंट कहते हैं। और यहां से एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी बनता है, कार्बन का वर्सेटाइल नेचर होता है। कार्बन का कैसा नेचर होता है? कार्बन हैज वर्सेटाइल नेचर। वर्सेटाइल नेचर का मतलब है कार्बन डिफरेंट फॉर्म में पाया जाता है। तो कभी भी पूछिए वर्सेटाइल नेचर क्या है, कार्बन की 2 प्रॉपर्टी डिफाइन करनी है आपको, एक तो कैटेनेशन, दूसरा टेट्रावैलेंट। यानी कार्बन कैटेनेशन में क्या कहता है, कार्बन के साथ जुड़ करके लॉन्ग चेन बनती है। दूसरा कार्बन टेट्रावैलेंट एलिमेंट है। तो इन प्रॉपर्टी का कार्बन को क्या कहते हैं हम? वर्सेटाइल एलिमेंट। ओके, तो नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं।